हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो का जो कंटेंट है, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा ध्रुव सामनी नाटक लिखा हुआ है और ध्रुव सामनी की हम जो है नाटक की कथा वस्तु लेकर आए हैं। और ये जो ध्रुव सामनी नाटक है, ये जो है नेट के सिलेबस में भी है और साथ ही साथ ये बीए के सिलेबस में, एमए के सिलेबस में भी है। तो सभी स्टूडेंट जो बीए के स्टूडेंट हैं, एमए के स्टूडेंट हैं हिंदी से, और जो नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो नेट के एग्ज़ाम में भी ध्रुव सामनी नाटक को लिया गया है। तो इसकी कथा वस्तु को आप ध्यान से सुनिए और देखिए। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं, एमसीक्यू बेस भी बनते हैं, और जिनके जो है सब्जेक्टली होते हैं उनके भी क्वेश्चंस ध्रुव सामनी से ज़रूर बनते हैं। चलिए देखते हैं, पूरी कथा वस्तु अच्छे से समझते हैं इसकी। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न श्री जयशंकर प्रसाद जी हिंदी के सर्वश्रेष्ठ नाटककार माने जाते हैं। ध्रुव सामनी उनकी बहुचर्चित नाट्यकृति है, जिसकी कथा वस्तु गुप्त वंश के यशस्वी सम्राट समुद्रगुप्त के पुत्र चंद्रगुप्त काल से संबंधित है। समझ गए होंगे कि ये जो कथा वस्तु ली गई है ध्रुव सामनी की, गुप्त साम्राज्य से ली गई है और समुद्रगुप्त जो थे उनके पुत्र चंद्रगुप्त काल से संबंधित है। आगे देखिए, नाटक की जो भूमिका है उसमें प्रसाद जी ने इसकी ऐतिहासिकता के प्रमाण भी दिए हैं। मतलब इतिहास साक्षी है कि ऐसा कुछ हुआ है जो इन्होंने लिखा है। उनके अनुसार विशाखा दत्त द्वारा रचित संस्कृत नाटक देवी चंद्रगुप्त में यह घटना अंकित है। जो आपके देवी चंद्रगुप्त में यह जो नाटक विशाख दत्त के द्वारा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, जिसमें ध्रुव सामनी का पुनर्विवाह चंद्रगुप्त के साथ हुआ बताया गया है। यानी कि ध्रुव सामनी का पहले विवाह हो चुका था और फिर पति की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त के साथ होता है। 7वीं शती में, यानी कि 7वीं शताब्दी में बाणभट्ट ने भी अपनी हर्षचरित में यह लिखा है कि चंद्रगुप्त ने नारी वेश में शक शिविर में जाकर शकराज का वध किया था। शकराज थे उनका, उन्होंने शिविर में जाके वध किया था। क्यों किया था ये बताएंगे अभी। शकराज ने गुप्त वंश का यह युद्ध इतिहासकारों के अनुसार 374 ईस्वी में 380 ईस्वी पूर्व के बीच में हुआ था। और नाटक की जो मूल घटना है यद्यपि ऐतिहासिक है, लेकिन तथापि नाटककार में उसमें कल्पना का समावेश भी किया गया है। आप कोई भी नाटक लिखिए, कोई भी उपन्यास लिखिए, पिक्चर लिखिए, पिक्चर देखिए, देखते नहीं कितनी थोड़ी बहुत कल्पना भी रहती है, थोड़ी वास्तविकता होती है और थोड़ा कल्पना का समावेश करके ही कोई चीज़ लिखी जाती है या फिर बनाई जाती है। भी नाटक की जो मूल घटना, ये तो आपको बता ही दिया है कि ऐतिहासिक है। नाटक के कुछ पात्र जैसे चंद्रगुप्त, ध्रुव सामनी, रामगुप्त, शकराज, शिखर स्वामी ऐतिहासिक पात्र हैं। मतलब ये ऐतिहासिक पात्र हैं, ये काल्पनिक पात्र नहीं हैं। जबकि कोमा, मिहिरदेव, मंदाकिनी आदि काल्पनिक है। ये जो पात्र हैं, 3 पात्र, ये कल्पना के उनके पात्र हैं। अब देख लीजिए, इस यहाँ से अब मैं आपको साथ साथ बताती चलती हूँ। यहाँ से क्वेश्चंस बन जाता है कि जो आपका नाटक है ध्रुव सामनी, उसमें काल्पनिक पात्र कौन सा है। तो आपको कोमा का नाम डाल देंगे या मिहिरदेव या मंदाकिनी। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी वहाँ पर पूछे जाते हैं काल्पनिक पात्र के। और उनकी जो कल्पना शकराज के अनैतिक आचरण को पुष्ट करने हेतु की गई है। जो शकराज थे उसका जो है आचरण जो था वह अनैतिक था, मानने योग्य नहीं था। तो इस बात की भी इसमें पुष्टि की गई है। समग्र तौर पर यह कहा जा सकता है कि जो ध्रुव सामनी नाटक है, प्रसाद जी ने इतिहास और कल्पना का सुंदर समन्वय किया है। तो प्रसाद जी के द्वारा ये जो नाटक लिखा गया है ध्रुव सामनी, इसमें कल्पना और इतिहास का सुंदर समन्वय उन्होंने मेल किया है। आगे देखते हैं, अब कथा वस्तु देखते हैं। ध्रुव सामनी नाटक की कथा वस्तु संक्षिप्त, रोचक और गतिशील है। गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त ने अपने द्वितीय पुत्र चंद्रगुप्त को राज्य का उत्तराधिकारी बनाया था और उसका विवाह जीते हुए राजा की कन्या ध्रुव सामनी से निश्चित किया गया था। तो समुद्रगुप्त के द्वारा जो है क्या जीता गया था, राज्य जीता गया था। और जो है उनके द्वारा क्या हुआ था कि जो जहाँ से जो राजा को जीता था, उनकी जो कन्या थी ध्रुव सामनी, उनका विवाह चंद्रगुप्त के साथ तय करना निश्चित किया गया था।
चंद्रगुप्त का बड़ा भाई रामगुप्त अयोग्य, विलासी एवं मद्यप यानी कि शराब वराब में डूबा रहता था। किंतु समुद्रगुप्त की मृत्यु के उपरांत शिखर स्वामी नाम के षड्यंत्रकारी अमात्य के सहयोग से रामगुप्त राज्य का उत्तराधिकारी बन बैठा। ये जो शिखर स्वामी था, इसकी वजह से समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद जो रामगुप्त था, ठीक है, उसको उत्तराधिकारी बना दिया गया। अब आगे क्या हुआ इसमें आगे देखते हैं। और जो है ध्रुव सामनी से विवाह भी कर लिया, लेकिन ध्रुव सामनी का विवाह किसके साथ होना था? चंद्रगुप्त के साथ होना था। लेकिन ज़बरदस्ती क्या किया, शिखर स्वामी ने रामगुप्त के साथ शादी करवा दी। चंद्रगुप्त पारिवारिक विग्रह की आशंका से शांत बना रहा और उसकी वाग्दत्ता दूसरे की पत्नी बन गई। जो उसकी पत्नी बननी थी, चंद्रगुप्त ने सोचा कि वह अपने भाई से ही युद्ध नहीं करेगा, लड़ाई नहीं करेगा, और चुपचाप यह सब देखता रहा। और उसकी जो बनने वाली थी पत्नी वाग्दत्ता, वो दूसरी की पत्नी बन गई। आगे क्या हुआ, रामगुप्त सेना लेकर दिग्विजय करने के लिए निकल पड़ा। इस समय शकराज ने गुप्त साम्राज्य का युद्ध चल रहा था। इस समय जो है शकराज जो थे, उनका युद्ध जो है गुप्त साम्राज्य से चल रहा था। इस युद्ध में शकों की स्थिति बेहतर थी। किससे? गुप्त साम्राज्य वालों से। शकराज ने युद्ध बंद करने के लिए जो संधि प्रस्ताव भेजा, उसके अनुसार रामगुप्त को अपनी पत्नी जो थी ध्रुवसामनी, शकराज को उपहार में देनी थी। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर उठाया गया था उस वक्त। तो दो तीन यहाँ पर चीज़ें हैं जो उन्होंने नाटक के माध्यम से उठाई कि ऐसे पत्नी को उपहार में कौन देता है। रामगुप्त ने इस प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार कर लिया। उसने सोचा कि अगर एक पत्नी को देने से पूरा राज्य बच रहा है तो इसे मेरा कोई नुकसान नहीं है। लेकिन ये सबसे बड़ी हार थी उनकी। ध्रुवसामनी ने रामगुप्त से अपनी रक्षा की प्रार्थना की और अपने कुल गौरव को बचाने की अनुनय विनय की। लेकिन क्या हुआ, रामगुप्त ने अपनी निर्लजता प्रदर्शित करते हुए कायरों की भांति अपनी प्राण रक्षा के लिए शकराज के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और उन्होंने ध्रुवसामनी की एक भी नहीं सुनी और उसकी रक्षा भी नहीं की। ध्रुवसामनी का आत्मगौरव जागृत हो उठा और उसने शक शिविर में जाने के लिए स्पष्ट इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं तुम्हारी इस बात को नहीं मानती हूँ और मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। और कहती है, यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते हो, अपने कुल की मर्यादा, नारी का गौरव नहीं बचा सकते हो, तो मुझे बेच भी नहीं सकते हो। तो यहाँ पर उस वक्त एक नारी का विरोध दिखाया गया ध्रुवसामनी के द्वारा। लेकिन उस वक्त जो नारी के लिए कहा जाता था वही वो करती थी। लेकिन यहाँ पर उनका जो है आत्मसम्मान की रक्षा के लिए वह इस बात का विरोध करती हैं। वह आत्महत्या करने के लिए प्रस्तुत करती है। वह आत्महत्या करना चाहती है। जब सोचती है कि अब कोई चारा नहीं है तो मैं आत्महत्या कर लेती हूँ। लेकिन किंतु क्या होता है, चंद्रगुप्त उसे रोक देता है और चंद्रगुप्त स्वयं स्त्री वेश धारण करके ध्रुवसामनी के साथ शकराज के दुर्ग में जाता है और शकराज की हत्या कर देता है। तो यहाँ पर जो रामगुप्त था वह तो उसकी रक्षा नहीं कर पाता है, लेकिन चंद्रगुप्त उसकी रक्षा करता है और उससे शकराज से उसको बचा लेता है। अंत में क्या होता है, धर्म परिषद आह्वान किया जाता है। धर्म परिषद बुलाई जाती है और उसमें जो पुरोहित होता है वह अपना निर्णय देते हुए कहते हैं कि विवाह की विधि ने देवी ध्रुवसामनी और रामगुप्त भ्रांतिपूर्ण बंधन में बांध दिया है। ठीक है, धर्म का उद्देश्य इस तरह पद दलित नहीं किया जा सकता। यह रामगुप्त गौरव से नष्ट है, आचरण से पतित है, कर्मों से राज्य किल्बिशी क्लीब है। ऐसी अवस्था में रामगुप्त का ध्रुवसामनी पर क्या है, कोई भी अधिकार नहीं है। तो इस प्रकार से परिषद के लोग रामगुप्त को गुप्त साम्राज्य के राज सिंहासन से भी वंचित कर देते हैं और चंद्रगुप्त को राजा बना देते हैं। और क्या होता है, ध्रुवसामनी के साथ उसका विवाह कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये पूरा जो नाटक का सारांश या कथा वस्तु जो आप कह सकते हैं वह आपके लिए लेकर आए थे और मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गई होगी। यही इसकी कथा वस्तु है। और इसके बाद इसके जो चरित्रण है, ध्रुवसामनी का है, रामगुप्त का है और चंद्रगुप्त का है, तो इन सब के बाद चरित्रण भी आपके लिए लेकर आएंगे। साथ ही जो नाटक
के तत्व क्या होते हैं, ये सब जानकारी आपको हिंदी मिरर के थ्रू दी जाएगी। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। और इसके लिए आपको क्या करना है, एक छोटा सा सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को हिट करना है, और वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक तो बनता है। आपके लिए इतना कंटेंट हिंदी मिरर की तरफ से दिया जाता है तो एक लाइक तो कर दिया कीजिए। साथ में एक इसको शेयर कीजिए, क्योंकि जब आप शेयर करते हैं तो केयर करते हैं। और एक कमेंट भी कीजिए कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कंटेंट मिलता है या नहीं हिंदी मिरर से, और आपको किस तरह का और कंटेंट चाहिए एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो बताएं ज़रूर। और हिंदी मिरर के साथ जुड़े रहें।